नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। सोने के अंगूठी वाली उंगली गधैया नृत्य करने वालों की तरफ करने से वो सोने में नहीं बदल जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो आज पाकिस्तानी छेददार तहमद के बजाय तशरीफ पर सोने का लोटा लटकाकर घूम रहे होते। मगर पाक का प्रधानमंत्री इमरान लोंडा ऐसे ही कारनामों के लिए कुख्यात है। इस प्रधानमंत्री को उंगली घुसेड़ू नेता भी कहा जाता है, क्योंकि जब से लोंडे ने पाकिस्तान की कमान संभाली, इस देश की सारी मदरसा पैदाइश ट्रक की बत्तियों के पीछे भाग रही है। हालत यह है कि इस रेस में 40% धावक तहमदवीन हो गई। जो बाकी बचे उनके तहमद रुमाल में बदल चुके हैं। मगर इमरान लोंडा फिर से उंगली उठाकर मुल्ला कौम को लाहौर की राख को स्वर्ण भस्म बताकर चटाने चला है। अगस्त 2018 में इमरान खान के रूप में मुल्ला मुल्क को एक अफलातूनी वजीर आजम प्राप्त हुआ था। यह इस्लामाबाद पहुंचा तो नवाज की 8 भैंसों पर इसका कहर टूट पड़ा। वजह यही थी कि पाकिस्तान कंगना नल्ला हो चुका था। भैंसों की रकम इसे मदीने की रियासत बना सकती थी। पर अगर भैंसों, अंडों, मुर्गी और कट्टों से देश के भविष्य बनते तो आज दुनिया से अमेरिकी गाय की नस्ल विलुप्त नहीं होती। अमेरिका F-35 बनाने की बजाय भैंसों और मुर्गी का व्यापार कर रहा होता। पर चूंकि पाकिस्तान के मुल्ला जाहिल और झुमरू किस्म के हैं, इसलिए इमरान को भी वही सूझा जो उसके अब बने नई सलवार के साथ उसे विरासत में दिया था। लोंडे ने घोषित रूप से हर गली मोहल्ले में हीरा मंडी की स्थापना का बड़ा संदेश दे दिया। उसका यह संदेश धरातल पर भी उतरा, क्योंकि पिछले 2 साल से महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी से जूझते इस मुल्क के पास यही धंधा बचा था। इस धंधे को 4 चांद लगाने के लिए ग्राहक चीन ने भेज दिए। 2 साल तक जनता के तहमद रुमाल बनाने के बाद कल इमरान खान ने ऐलान किया है कि वे महंगाई को कम करने के लिए एक्शन प्लान ला रहे हैं। उन्होंने कई ट्वीट किए जिसमें कहा गया कि अब जल्दी ही बड़ी कीमतें नीचे आने वाली है। पर बड़ा सवाल यही है कि लोंडा तब जागा जबकि सरकारी आंकड़ों में महंगाई 9% बताई जाती है। गैर सरकारी आंकड़ों में इसके 22% पहुंचने की चर्चा है। बिजली परियोजनाओं पर कर्ज बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपए हो चुका है। 94 जीवन रक्षक दवाओं की कीमत 3 गुनी हो गई है। कुकिंग गैस बामुश्किल लोगों को मिल पा रही है। अनाज 60 रुपए किलो बिक रहा है और सब्जी के दाम तो मुल्ला कौम तहमद के झूले बनाकर भी नहीं छू पाई है। पर बावजूद इसके लोंडा अब जाग गया है। इस अफलातून को 2 साल बाद एहसास हुआ कि मदरसा मुल्क महंगाई की चपेट में आया हुआ है। शायद जम्मू कश्मीर से धारा 373 के मामले में लोंडा ऐसी ही किसी नींद में है। नवाज शरीफ के दौर में जिस चीनी और गेहूं का पाकिस्तान निर्यात करता था, इमरान लोंडे ने उसका ब्राजील और रूस से आयात करके देश के पुदीने की रियासत होने का प्रमाण दे दिया है। पुदीना इसलिए कि क्योंकि पाकिस्तान की 80% आबादी आजकल इसी चटनी से निवाला खा रही है। कहने वाले तो यह भी कह जाते हैं कि इमरान ने बोला तो पुदीने की रियासत ही था, पर लोग गधैया नृत्य करने के ख्याल से मदीना समझ बैठे। पर पाकिस्तान का इमरान लोंडा अगर इन कहने वालों की सुनता तो दूध 120 रुपए लीटर और डॉलर 160 रुपए के ऊपर नहीं जा पाता। 2 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों के आंगन में तहमद नहीं सूख रहे होते। कुल मिलाकर लब्बलुआब यही है कि इमरान लोंडे ने मुल्ला कौम को सिवाय गधैया नृत्य और बकरी कुदान के कुछ नहीं दिया है। जो दे सकते थे वो लंदन में तोंद पर चढ़ी चर्बी कम कर रहे हैं। हो सकता है कि लोंडा 1-2 साल और उनकी दौड़ लगवाए, इसलिए जनता के साथ जनार्दन भी एफिल टावर को फुटों में नाप रहे हैं। टोपी बाजू की हालत तो यह है कि सब्जी मंडी में दाम सुनते ही मोदी आया की किलकारी गूंजने लगती है। यानी इमरान खान ने लोगों के दिलों से महंगाई का डर निकालकर मोदी के नाम पर घबराहट बढ़ा दी है। मोदी ना हुआ मानो पाकिस्तान में बाट माप विभाग का कोई अधिकारी हो गया, जिसके नाम से लोग बिना सब्जी लिए सिर पर पैर रखकर भागे जाते हैं। वैसे मुल्लाओं की यह दौड़ भी अजीब ही कही जाएगी, क्योंकि पतलून पहनकर दौड़े तो समझ में आता है, पर इनकी दौड़ तो उस वक्त हो रही है जब इमरान इनका तहमद रण कर चुका है और आंखें इनकी टोपी को तिरछे अंदाज में देख रही है। पर इज्जत बचाने के लिए इनके पास फिलहाल थैले तो बाकी जरूर है। इसलिए पाकिस्तान की बड़ी महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी में खाली थैलों की अहमियत इनसे बेहतर कौन समझ सकता है। यही खाली थैले तहमद की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। इमरान ने यह घोषणा कर दी है कि वे पाकिस्तान में बड़ी कीमतों को कंट्रोल करेंगे, पर कैसे करेंगे मदरसा पैदाइश को वह फलसफा नहीं समझाया है। 18 अगस्त 2018 को इमरान लोंडे ने पाकिस्तान में जोर शोर से एंट्री मारी थी। उस वक्त पेट्रोल 95 रुपए 24 पैसे और डीजल 112 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा था। पर आज यही पेट्रोल डीजल 100 रुपए से कहीं ऊपर चल रहा है। डीजल के भाव तो 137 रुपए लीटर तक पहुंच गए थे। 2018 में डॉलर 123 रुपए के करीब था, जो आज 160 के ऊपर नीचे हो रहा है। चपाती और नान की कीमत 15 और 28 रुपए पर हो गई है। चीनी 100 रुपए किलो के दाम पर पहुंच रही है, जबकि खाद्य तेल 220 रुपए और दालें भी 250 रुपए किलो के आसपास बिक रही है। सीमेंट और स्टील के दाम भी आसमान पर पहुंच गए हैं। मगर इमरान लोंडे ने ऐलान कर दिया है कि कुछ ही हफ्तों में कीमतें नीचे आ जाएगी। ट्विटर पर लोंडे ने ट्वीट पे ट्वीट किए हैं। शाम होते होते लोगों ने जमाखोरी भी शुरू कर दी।
यह जमाखोरी इसलिए नहीं की गई कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, बल्कि जाहिल मुल्ला समझ गए हैं कि इमरान की नींद खुल चुकी है और लोंडे को देश में बड़ी महंगाई का पता चल गया है। लोग जानते हैं कि जब देश में औद्योगिक उत्पादन ठप पड़ा हो और सरकार को डिस्प्रिन की गोली भी आयात करनी पड़ रही हो, ऐसे में दाम बढ़ तो सकते हैं पर घटने का सवाल ही नहीं होता है। पाकिस्तान के किसान खेती पर ध्यान लगाने की बजाय तशरीफ उठाने गिराने में ज्यादा वक्त गंवा रहे हैं। रही सही कसर 6 घंटे मिलने वाली बिजली ने पूरी कर दी है, यानी जब तक ट्यूबवेल का पानी खेत तक पहुंचता है बिजली अगले दिन आऊंगी कहकर वापस लौट जाती है। इसलिए लोग जमाखोरी को ज्यादा मुफीद मान रहे हैं, क्योंकि इमरान सरकार से यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि यहां दाम बढ़ने की बजाय नीचे नहीं आते हैं। इसलिए जिसकी आंडी भारी वही मुल्ला पटवारी, पर जिनकी आंडी खाली है उनके लिए इमरान ने मार्च 2019 में एहसास प्रोग्राम चलाया था। मोदी की नकल में इमरान ने भी 57 लाख गरीब महिलाओं के बैंक खाते खोलने का ऐलान किया था, मगर आज 6 महीने गुजर जाने के बाद भी 10,000 खाते भी नहीं खुल सके हैं। 38 जिलों के 33 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा के दावे भी खोखले साबित हुए हैं। यानी बकलौली और मुल्लाओं से हंसी टिटोली में माहिर लौंडा खजूर के पेड़ से तशरीफ से अंगूर तोड़ने के ख्वाब ही दिखाता रहा है। मजे की बात यह है कि पाक की मुल्ला कौम भी इमरान के नक्शे कदम पर चलते चलते महाचालू हो चुकी है। फंटर तो ये पहले से ही थे, अब फंडी भी हो गए हैं। इसलिए इस स्कीम के लिए 120 अरब रुपए के फंड का हस्र ना अरब का तेल और ना इमरान की रेल वाला हुआ है। यह रेल आज भी इमरान की खोपड़िया में चैन पुलिंग करवाए खड़ी है। यह चलेगी जरूर, पर तब तक इमरान मदरसा पैदाइश की तशरीफ पर कैक्टस की खेती उगा चुका होगा। हाथ से इस पद स्थिति यह है कि पाकिस्तान के झुमरू नेता पाकिस्तान की कंगाली का दोष भी भारत के ऊपर मर रहे हैं। परसों यहां किसी चलते फिरते सुन्नी मौलाना को शिया के बहादुर युवकों ने ठोक दिया तो उसका आरोप भी भारत पर मर दिया गया। पाक के इन्हीं सुन्नी मुसलमानों ने 12,000 से ज्यादा शियाओं का नरसंहार किया है। तब पाकिस्तान के किसी नेता ने कान नहीं फड़फड़ाए थे। अब शिया अपने नरसंहार का बदला ले रहे हैं तो इनकी तशरीफ के नीचे बिच्छू चलने लगे हैं। अब इस क्रिया प्रतिक्रिया में भारत को घसीटकर इमरान अपना दागदार तैमन छुपाने की कोशिश में है। यूं भी इस मुल्क का अतीत सदैव दोगला रहा है, वैसे इसकी हालत सदैव भिखारी वाली ही रही है। इसने ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा जहां से पाक की मुल्ला कौम भीख मांग कर नहीं लाई हो। यह भी सर्वसत्य है कि भिखारी चाहे कितना भी पैसे वाला हो जाए, उसकी भीख मांगने की आदत कभी नहीं जाती है। फिर इनके पास तो न कल अठन्नी थी और न चवन्नी है। ऐसे में भीख मांगो, तब्दीली लाओ और हीरा मंडी के सामने खूब गदैया नृत्य करो, क्योंकि इनके पास इमरान है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।